मैम बिल्कुल सच कह रही है। हम भी आप लोगों की तरह ही छोटे छोटे बच्चे थे और आप ही की जगह बैठे हुए थे। जिन झूलों पे आप झूलते हो वहीं पे हम भी झूलते थे, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला स्कूल था, लिटिल किंगडम। एंड आप सब भी यहाँ के प्यारे प्यारे बच्चे हो, ठीक है ना। मजा आएगा आज आप लोगों को देखना, ठीक है ना। आज देखो आप एक नई नई चीजें देखोगे और नई नई चीजों के बारे में समझोगे। और आज क्वेश्चंस बहुत पूछने हैं, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ाई तभी होती है जब आप क्वेश्चन पूछते हो, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो आपको कुछ नया पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले तो हम प्रिंसिपल मैम और सभी टीचर्स को थैंक यू करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें परमिशन दी कि यहाँ पे हम आप प्यारे बच्चों को ये सारी चीज़ें दिखा पाए और हम आप लोगों से मिल पा रहे हैं आज। ये सब प्रिंसिपल मैम की वजह से। और आपको जैसा मैम ने बताया कि हमने यहाँ खुद यहीं से पढ़ाई करी है, हमने नर्सरी केजी और बाकी क्लास यहीं से स्टार्ट करी थी। और आज हम आपको ये चीज़ें दिखाने वाले हैं ताकि आप लोग भी चीज़ों को समझें और जब आप बड़े हो तो आप भी ऐसे ही अलग अलग स्कूलों में जाके कुछ नया सिखा सके और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करें, ठीक है ना। यहाँ पे सबको लाइफ में कुछ बड़ा करना है ना। यस यस, बहुत बढ़िया। ऐसे ही जोश होना चाहिए बच्चों में, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। वैसे आप लोगों को पता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं? किसी को पता है क्या? एक्सपेरिमेंट। एक माइक आप ले लीजिए बच्चों, ठीक है, ठीक है। हाँ चेक करो, आवाज आ रही है? ठीक है। तो क्या बच्चों आपको पता है हम आज किस लिए आ रहे हैं? बताओ। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? नहीं पता? आज पता चल जाएगा आपको, ठीक है। सबसे पहले ये बताओ प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि रोज सुबह सूरज आता है और फिर रात में चला जाता है। कभी आपने सोचा कहाँ जाता है? पता नहीं। आपने देखा होगा कि कभी कभी तेज हवा चलती है। कभी सोचा हवा क्यों चलती है? पता नहीं। ओके, आपने देखा है कि देखो प्लांट देखो दिख रहा है ना, उसमें इतने सारे फ्लावर्स आ रहे हैं ब्यूटीफुल से। तो आपने कभी सोचा ये फ्लावर्स किस लिए होते हैं? ऑक्सीजन के लिए। चलो, तो प्लांट्स किसके लिए होते हैं? चलो ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम अपना इवेंट शुरू कर रहे हैं। आज हम आपको साइंस के बारे में चीजें बताएंगे और मेन चीज आपको ये समझना है प्यारे बच्चों कि आज आप जो चीज भी देख रहे हो अपने आसपास, जैसे कि आपने माइक लिया है, आपका नाम क्या है? चेतन। चेतन। तो देखो चेतन, आज आपने एक माइक लिया है जिसमें आप कुछ बोल पा रहे हो और उसकी आवाज यहाँ से सुनाई दे रही है। क्या ये तार जुड़ा है इनके बीच में? नहीं ना। तो आवाज कैसे जा रही है वहां पे? सोचने वाली बात है ना। तो ये चीजें आप अच्छे से समझोगे जब आप मन लगा के पढ़ाई करोगे। आज तो हम आपको इजी चीजें सिखाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होगे नई नई चीजें पढ़ोगे। और अपने टीचर्स की बात सबसे जरूरी है मानना, ठीक है। आप सभी टीचर्स की बातें मानते हो? बोलो बोलो। यस, बहुत सच्चे बच्चे हैं यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो टीचर्स की बात मानो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछो टीचर से, उससे आप लोगों का ब्रेन इवॉल्व होगा, ठीक है। और फिर आप क्या कर पाओगे? देखो जैसे ये स्पीकर है, माइक है, क्लासरूम में पंखे चलते हैं, लाइट है, ये सब क्या शुरू से ही थे या फिर लोगों ने बनाया? लोगों ने बनाया। तो बड़े होके आप भी तो कुछ नया बना सकते हो। बिल्कुल बना सकते हो ना। थोड़ा गर्ल्स को भी दे दो, गर्ल्स को भी इक्वल पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए। हाँ कोई नहीं, आप भी बोल सकते हो, कोई नहीं। हाँ, आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हो लाइफ में? यस। तो हम मेन चीज ये बताना चाहते हैं कि आज आप जो भी देख रहे हो अपने आसपास, ये स्टार्टिंग से नहीं था। लोगों ने मन लगा के पढ़ाई करी, कुछ आविष्कार करा, तब जाके हमें ये चीजें मिल रही है जिससे आज हम इजीली लाइफ जी पा रहे हैं। जैसे आप लोग सुबह अपनी स्कूटी बाइक से मम्मी पापा छोड़ने आते हैं, ये सारी चीजें लोगों ने ही बनाई है, ठीक है। तो पहले तो दिमाग में इतना सेट रखो कि अगर आप लोग मन लगा के पढ़ाई करते हो और कुछ अच्छा करते हो तो आने वाले टाइम में आप भी कुछ नई चीज बनाओगे जिसका यूज बाकी लोग करेंगे, ठीक है। जैसे आप जो यूज कर रहे हो वो किसी और ने बनाया है, ठीक है। आप लोगों पे फोन होगा घर में, तो उसमें आप इंटरनेट यूट्यूब चलाते होगे, तो ये भी लोगों ने ही बनाया है, ठीक है। तो आज इतना तो आपको पता चला कि आप लोग भी बड़े होके कुछ बना सकते हो, ठीक है। तो चलो फिर आज को हम शुरू करते हैं। आज आप लोगों से भी हम एक्सपेरिमेंट कराएंगे, ठीक है। तो हम बच्चों को बुलाएंगे, आओगे आप लोग आगे करने के लिए एक्सपेरिमेंट? बोलो बोलो।
ओके, बहुत बढ़िया। सबको बुलाएंगे हम आगे से लेके पीछे तक, ठीक है। तो आज जो हम करने वाले हैं इसे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से बिल्कुल अटेंशन के साथ जो जो हम बताएंगे, क्योंकि बाद में हम आप लोगों से क्वेश्चंस पूछेंगे और जो बच्चे आंसर्स बताएंगे उनके लिए हम प्राइज लेकर आए हैं। क्या प्राइज? यस, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, समझो, और फिर एक प्राइज तो सभी को मिलेगा और जो बच्चे ज्यादा आंसर्स देंगे उन्हें कुछ अलग मिलेगा। ओके, यस, ठीक है। पूजा उनका माइक एक बार ऑफ करके ऑन कर देना, ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब आप ध्यान से देखो हम जो कर रहे हैं। बस हो गया, हो गया। ठीक, ओके, देखो प्यारे बच्चों, हमने इसके अंदर क्या डाला है? पानी, जो आप पानी पीते हो नॉर्मल, ठीक है। ओके, आप देखिए ध्यान से। अब इस पानी के अंदर हम कुछ एक्स्ट्रा चीज डालेंगे, देखिएगा। हमने ये डाला, कुछ चेंज हुआ क्या? कुछ भी चेंज नहीं हुआ ना? बिल्कुल नहीं। अब देखना, ये हमारे पास एक चीज है, इसका कलर क्या है बताइए? ग्रीन। ये आपको दिख रहा होगा, इसमें हमने डाला और इसका कलर क्या हो गया? ग्रीन। बहुत बढ़िया। आप सभी को पता है कलर का नाम? यस, चलो, ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा, इसके अंदर डालते ही कुछ चेंज दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना? अब देखना, क्या हो गया? ब्लू। अभी से हम थोड़ा और चेंज करेंगे। ये देखो, ये क्या हो गया? बैंगनी। अब देखो, देख रहे हो ना कैसे चेंज हो रहा है? अब देखो, अब क्या हो गया? क्या हो गया? पिंक। तो देखो, आपने अभी क्या देखा कि सिंपल पानी से हमने दो डिफरेंट कलर लेके आए। ओके, अब देखो, इसके अंदर हम कुछ और चीज ऐड करेंगे एंड आप देखोगे उसे। ये देखो, इसके अंदर आपको झाग सा दिखाई दे रहा होगा, बबल्स। अभी हम इससे भी कुछ अलग करेंगे। अब इसका कलर देखो, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा ना, जैसे रूह अफ़ज़ा होता है। यस, लेकिन सब पीना नहीं है, ठीक है। चलो, ओके। अब एक चीज देखो, यहाँ पर हमारे पास ये है, पहले हम इसको ऑफ कर लेते हैं। अब देखिए, इसके अंदर हम थोड़ा सा अपना वही नॉर्मल वाटर लेते हैं जैसे हमने लिया था। और आप लोग अपने आंसर्स जोर से देना है, ठीक है ना? जोश के साथ, शर्माना नहीं है। अब देखो, अब इसमें हम ये डालेंगे जो कि आप सभी ने देखा होगा, घर में यूज होता है। क्या बोलते हैं इसे? उजाला। मम्मी यूज करती होंगी ना इसका? यस। तो बताओ, इसे पानी में डालते हैं तो क्या हो जाता है? नीला। जैसा आपने एक्सपेक्ट करा था, नीला हो गया। यस, नीला, ठीक है। अब देखो, अब हम इसके अंदर ये डालेंगे। इसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? देखा है किसी ने इसे? क्या? यस, रिन। इसका नाम होता है रिन आला, ठीक है। इसका भी मम्मी लोग यूज करते हैं, यूज कपड़े धोने के लिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसको ऐड करते हैं इसमें और फिर हम इसे छोड़ देंगे और आप देखना धीरे धीरे क्या होगा, ठीक है। इस पे फोकस करते रहना, क्योंकि हम बाद में आपसे पूछेंगे कि हमने क्या डाला था तो क्या हुआ था, ठीक है। अभी हमने इसमें क्या डाला है? आला। आला,
पहले उजाला फिर आला। अब देखना उसके कलर्स को, आप देखते रहना धीरे धीरे क्या चेंज होता है। ओके, वी विल सी इट। इसे हम रख देते हैं, ठीक है। अब कोई एक बच्चा आएगा यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए, कौन आना चाहेगा? आप आओ, सबसे पहले आपने हाथ उठाया, आ जाओ आ जाओ। कार्तिक है आपका नाम? कौन सी क्लास में हो आप? फर्स्ट। अरे वाह, बहुत ही क्यूरियस बच्चे हो आप। चलो अब हम आपको एक चीज दिखाते हैं, आपको चीज पकड़नी है, ठीक है ना? चलिए आप इधर आ जाइए, बाकियों को भी दिखाई देगा, यहाँ आ जाइए। आप इसे पकड़िए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, पकड़ो। दिखाइए आप थोड़ा सा। आप इसे पकड़िए, ऐसे टाइट से पकड़ना, ठीक है, गिराना नहीं है। अब देखिए, अब हम इसके अंदर ये डालते हैं, ठीक है। अब आप बताना क्या देखोगे आप, ठीक है। चलो हमने इसके अंदर डाल दिया, कुछ दिख रहा है आपको? ध्यान से देखो, पास से क्या दिख रहा है? हाँ, बुलबुले निकल रहे हैं। हाँ, आप लोगों को दिख रहा है क्या? देखो, जैसे हमने यहाँ पे डाला और आप देख पा रहे हो कि जितना पीस उसके अंदर है वहां से बुलबुले निकल रहे हैं, ठीक है। और आपको पता है, जैसे आप पानी उबालते होगे घर में, जैसे सर्दियों का टाइम आ गया है, तो आपने देखा है ना, जब पानी गर्म करते हैं तो बहुत गर्म हो जाता है, तो उसमें से बुलबुले निकलने लगते हैं, सबने देखा होगा। तो कभी सोचा हो बुलबुले किस चीज के होते हैं? बोलो बोलो, पानी के बुलबुले। पानी के बुलबुले वो तो हवा होती है ना, बुलबुले तो क्या होती है? हवा। तो समझो, पानी के अंदर हवा मिक्स होती है। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो उसके अंदर से जो हवा बाहर निकलती है वही आपको बुलबुले की फॉर्म में दिखाई देती है, ठीक है। क्योंकि बबल्स किससे बने होते हैं? एयर से। किससे? एयर का मतलब पता होगा सभी को, क्या? हवा। बहुत स्मार्ट बच्चे हो आप लोग, ठीक है। चलो, तो देखो, ये जो बबल्स है ये एक स्पेशल गैस का है। आपको पता है ना, अलग अलग गैसेस होते हैं, नाम सुना है आपने? कोई बता सकता है किसी का नाम? कोई गैस बताओ। अब बिल्कुल सही बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ बोलो, बिल्कुल सही, कार्बन डाइऑक्साइड। और कोई? हेलो 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 हेलो, ये लो आप भी। हाँ, ऑक्सीजन, बहुत बढ़िया। और आपने कभी हाइड्रोजन का नाम सुना है? आपने सुना है? अरे वाह। तो देखो मेरे बच्चों, जो ये गैस निकल रही है ये हाइड्रोजन की है। किसकी? हाइड्रोजन। अलग अलग गैसेस होते हैं, ठीक है। चलो अब आपको हम एक मैजिक ट्रिक दिखाते हैं। अब आप बैठ जाओ कार्तिक, ठीक है। अब कोई और, एक और बच्चा आना चाहेगा? आप आओ, आपने सबसे पहले हाथ उठाया। हाँ, आपका नाम क्या है? दीक्षा। ओके, आप कौन सी क्लास में हो? थर्ड। चलो ये लो, आपको तो पता है क्या होगा। हाँ, इसे निकालो और बुलबुले फुलाओ। फिर बच्चों को तो अच्छा लगता है ना? हाँ, ज्यादा फूंक मारो जोर से, और ले लो। यस। तो प्यारे बच्चों, आप बबल्स देख रहे हो, इसकी शेप क्या है बताओ? सर्कल। सर्कल, ओके, बहुत बढ़िया। लेकिन बच्चों, सर्कल तो सिर्फ एक प्लेन पेपर में बनता है। कैसे? ऐसे। क्या ये सिर्फ गोला है या फिर पूरी 3D शेप है? ये 3D चीजें वो होती है जो 2 डायमेंशन से ज्यादा लेती है। देखो, आपने लेंथ ब्रेथ पढ़ा होगा ना एरिया निकालने के लिए? वॉल्यूम पढ़ा है क्या? वॉल्यूम नहीं पढ़ा ना, तो बाद में हम पढ़ेंगे। लेकिन आपने एक चीज देखी कि ये शेप सर्कल जैसी है बट बॉल जैसी है। कैसे? जो बॉल खरीदते हो ना, आप क्रिकेट खेलते हो, तो वही है। लेकिन आपने कभी सोचा, आप और बुलबुले फुलाओ जरा, मजा आ रहा है आपको? आ रहे? ओ, और जोर से। हाँ, देखो, कोई भी बबल किसी अलग शेप का है क्या? स्क्वायर, ट्राइंगल, हाँ, सारे क्या है? चलो सर्कल ही कह देते हैं, लेकिन इस शेप का नाम होता है स्फेयर। क्या? स्फेयर। बोलो,
तो आप क्रिकेट खेलते हो, जो फुटबॉल खेलते हो, ये सारी बॉल की शेप का नाम क्या होता है? स्फेयर। तो ये सारे के सारे बबल्स की शेप क्या है? स्फेयर। कोई भी बबल किसी अलग शेप का नहीं है। तो सोचने वाली बात है ना, ऐसा क्यों? सोचने वाली बात है। देखो, जब आप सोचना शुरू करोगे तभी आप कुछ अलग कर पाओगे, ठीक है ना। जितना बुक में लिखा है वो तो पढ़ना ही है अच्छे से, बट उसके एक्स्ट्रा भी सोचना है कि ऐसा क्यों नहीं होता, तभी तो माइंड ग्रो होगा। जो लोग ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं वो ज्यादा आगे जाते हैं, याद रखना, ठीक है। तो आप लोग टीचर से ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे, यस, तभी अच्छा होगा, ठीक है ना। और टीचर्स हमेशा रेडी रहते हैं आप लोगों को बताने के लिए, लेकिन आप लोग पूछते ही नहीं है ना। टीचर जितना पढ़ाते हैं आप वो तक नहीं पढ़ते हैं, तो एक्स्ट्रा कैसे पूछोगे? तो जो टीचर पढ़ाते हैं वो अच्छे से पढ़ाई करो और एक्स्ट्रा भी थोड़ा पढ़ते रहो, ठीक है ना। चलो, अब देखो, आपने देख लिया, मजा आया आपको? कुछ और करना चाहोगे आप? नहीं? बोलो बोलो, शर्मावन। नो, चलो नेक्स्ट टाइम बुलाएंगे आपको, अगली बार, ठीक है। थैंक यू। क्लैपिंग कर दो, यस। चलो, ओके, चलो प्यारे बच्चों, अब देखो, अब हम आपको एक थोड़ी सी मैजिक ट्रिक दिखाने वाले हैं। इस चीज में आपको क्या दिख रहा है? पन्ना है ना। अब देखना थोड़ा सा इसमें, अब देखना थोड़ा सा, हैव अ लुक। हाँ, आपको देखो हल्का हल्का कहीं कहीं पिंक पिंक दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखो, इसको हम और बेटर तरीके से कर सकते हैं। देखो कैसे, जैसे आपका ये है ना, अब देखो, वेयर इज दैट, हमारा केमिकल, आप एक इनविजिबल इंक बना सकते हो। देखो देखो, अब देखो, जहाँ जहाँ पे हम इसे लेके जाएंगे वहाँ पे आपको कलर दिखाई देगा धीरे धीरे, थोड़ी देर समय के बाद। जैसे देखो, जैसे हमने यहाँ पे लगाया ना, यहाँ पे कुछ अलग सा दिखाई दे रहा होगा आपको, हल्का सा दिखाई दे रहा होगा, बट कुछ अलग सा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और आप थोड़ी देर के बाद इसे देखोगे तो इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। वेयर इज फिनोप्थेलिन, एक सेकेंड, येलो कलर दिख रहा है, यस, बिल्कुल सही। जो जो आपको दिखे वो बताओ। देखो, अब देखो क्या हो गया, पिंक हो गया ना। इससे पहले कुछ नहीं था ना, वही देखो, ये जो शेप है, देखो, ये देखो, कुछ कुछ दिख रहा होगा आपको। अब आपको कुछ और दिखाते हैं। अब देखो, यहाँ देखो, कुछ दिख रहा है? देखो क्या दिखेगा, आप देखना, ये देखो, बताओ क्या लिखा हुआ है। यस, देखो क्या लिखा है उसमें, देखो इनविजिबल आ रहा है ना, इनविजिबल इंक आपकी। क्या लिखा है? पढ़ो उसे, क्या लिखा है? यस यस, आपको पता है ना स्कूल का नाम क्या है? यस, हमने भी यहीं से पढ़ा है, याद रखना, ठीक है। ये देखो, देख रहे हो, अभी क्या था, पूरा कुछ दिख रहा था क्या? और अब दिख रहा है? यस। तो देखो, ये सब किस वजह से हो रहा है? साइंस की वजह से। किस वजह से? साइंस। आप लोगों को साइंस पढ़ने में मजा आता है? यस, बहुत बढ़िया। अब देखो, और मन लगा के पढ़ाई करो ताकि आप और कुछ नया नया सीखो, ठीक है। आपने इससे पहले ये देखा था? नो, बट ऐसे ही आगे और भी चीजें दिखाएंगे आपको, ठीक है ना। अब कुछ और चीजें दिखाते हैं, फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। ये किसे चाहिए? आ जाओ आप सबसे पहले हाथ उठाया, ठीक है।
सबको मिलेगा कुछ, डोंट वरी, लिख लो। ओके, नाम क्या है आपका? चेतन। ओके चेतन, बैठ जाइए। अब देखिए जैसा हमने दिखाया था वैसे आपको कुछ दिखाई देगा, बट हम कुछ चेंजेस करेंगे इसमें। अब हम इसके अंदर ये डालते हैं, तो आपने देखा है डालते ही क्या कलर हो गया? पिंक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही एक्सपर्ट हो आप लोग, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे लिटिल किंगडम के। और हमने इसमें डाला फिर से वाइट हो गया। ओके, अब देखिए इसके अंदर हम कुछ और ऐड करने जा रहे हैं। ये सब चीजें आप समझोगे लेकिन जब आप थोड़े और बड़े हो जाओगे, ठीक है ना? ये देखो अब कौन सा कलर आ रहा है? ब्लू। ब्लू ब्लू है ये। रेड। ओके, रेड कलर दिख रहा है आपको? अब देखो ये जो रेड कलर दिख रहा है आपको इसके अंदर, ओके, इसके अंदर हमने ये डालते हैं थोड़ा सा। अब देखो क्या हो रहा है? कलर बताओ, कलर देखो सबसे टॉप पे क्या दिख रहा है? मुझे तो ग्रीन सा दिख रहा है कुछ। देखो नीचे थोड़ा पर्पल पिंक सा, ऊपर ग्रीन सा, और कलर चेंज होता जा रहा है, होता जा रहा है, ठीक है? अभी आपको थोड़ी देर बाद इसका कलर कुछ और ही दिखाई देगा। और देखो ये चीज हमने यहाँ रखी थी, इसे तो भूल ही गए थे। इसका कलर क्या था? यस, आपका वही नील का कलर था, ब्लू कलर, ठीक है? बट वो कलर गायब हो गया, ठीक है ना? तो देखो ध्यान नहीं दिया लेकिन रखे रखे कलर चेंज हो गया ना। ओके, अब देखो अब हम आपके लिए एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। कौन आना चाहेगा? बहुत एक्टिव बच्चे हैं, किसको मौका दें? किसको? आप आ जाओ। आप कौन से क्लास में हो? अरे आप आ गए, चलो ठीक है। ओके, अब आपको पता है क्या करना है? पता है क्या करना है? आपको ये पेन लेना है और इसे अपनी उंगली पे बैलेंस करना है। कर पाओगे? सबको मौका मिलेगा। अगर ये नहीं कर पाई, पहले अपना नाम बता दो। माही। ओके, अगर माही नहीं कर पाई तो हम दूसरे बच्चे को बुलाएंगे, ठीक है? आपको क्या करना है? इसे अपनी फिंगर पे बैलेंस करना है। ट्राई करिए। ओ नहीं माना, चलो कोई नहीं, पेन देना। कहाँ गिर गया? हाँ, थैंक यू। नेक्स्ट कौन आना चाहेगा? आप आ जाओ, आ जाओ, शर्माना नहीं है। दोनों आ जाओ, दोनों आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। पहले दो आ जाओ, फिर औरों को बुलाएंगे। देखते, अब देखो जिसे लगता है कर पाएंगे वो आना। तो ट्राई करो आप भी। इसे फिंगर पे बैलेंस करना है, चुभाना नहीं है। नहीं हो पाया, एक और ट्राई, एक और ट्राई। आप कुछ भी कर सकते हो जो आपका मन करे, कुछ दिमाग लगाओ। आप भी ट्राई करो। आपका नाम क्या है? अधिराज। ओके, आप कौन सी क्लास में हो? केजी। अरे वाह, मैं भी केजी में था यहाँ पर, ठीक है। चलो, हाँ चुभाना नहीं है, ठीक है ना? चुभाना नहीं है, बस इसे बैलेंस करना है। ट्राई इट। ओके ओके, थोड़ा आगे आ जाइए। आप दिख नहीं रहे हैं, आगे आइए, आगे आगे। हाँ, तभी तो बच्चे देख पाएंगे आपको। नहीं आ रहा ना? नहीं हो रहा ना? चलो, कोई बड़े बच्चे? ओके, 5th क्लास में कौन कौन है? कौन है 5th में? आ जाओ, 5th वाले आ जाओ। बड़े बच्चे हैं ना? आ जाओ। कम। नाम क्या है आपका? वंशराज। वंशराज। आपका? नैन्सी। और आपका? अलीशा। अलीशा। लड़कों में एक ही आया और नहीं है कोई? ओके, आप भी हो। आपका नाम? राजवंश। ओके, चलो आप लोग ट्राई करो, फिर हम बताएंगे कि कैसे हो पाएंगे, ठीक है? आप लोग कुछ भी दिमाग लगा सकते हो। अगर आपको किसी और चीज की जरूरत है तो वो भी हम प्रोवाइड करेंगे, आपके मन में जो आ रहा हो, ठीक है ना? बट इसे अपने उंगलियों पे बैलेंस करना है। जैसे लोगों को देखा हो ना, बुक बैलेंस करते हैं गोल गोल घुमा के। चलिए। नहीं हो पाया। और दिमाग लगाओ कैसे करना है? कुछ भी सोच सकते हो अगर आप कुछ और करना चाहो पेन के साथ, लेकिन करना उंगलियों पे ही बैलेंस है, वो भी उस वाली टिप्स है। ओके, बहुत अच्छा ट्राई है।
कुछ और भी दिमाग लगा सकते हो आप, कुछ और जरूरत हो तो। नहीं आया? क्या बोल रहे हो, दिमाग नहीं है? दिमाग सब पे होता है, ठीक है ना, सब पे दिमाग है, बस आपको मेहनत ज्यादा करनी है। क्योंकि अगर ब्रेन हो और मेहनत ना करे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। आप लोग घर पे जाके पढ़ाई करते हो? हाँ, क्योंकि टीचर लोग कहते हैं कि सिर्फ स्कूल में पढ़ाई करते हैं, घर में जाके बच्चे पढ़ते ही नहीं है। क्या सच है ये? यस, कोई तो है जो नहीं पढ़ता घर में। सब देखो, स्कूल में तो पढ़ते ही हो, लेकिन घर में पढ़ाई करना उतना ही जरूरी है, ठीक है। तो घर में भी पढ़ना जरूरी है। ओके, अब हम आपको दिखाते हैं, देखो चेंज करके। आपको भी आना है? आ जाओ, हमको भी आ जाओ। यही तो अच्छी बात है, बच्चों को शर्माना नहीं है। क्योंकि देखो, शर्माओगे तो क्या होगा, फिर घर जाओगे, फिर सोचोगे कि अगर मेरे को बुला लिया होता तो मैं कुछ करके दिखा देता। तो शर्माना नहीं है। अरे वाह, आपका नाम? वैष्णवी। देखिए, वैष्णवी ने, थोड़ा आगे आ जाइए। वैष्णवी ने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा है, इन्होंने बैलेंस करा है। बट वैसे हमने बैलेंस अलग करने को कहा था, लेकिन इन्होंने अपने तरीके से करा है बैलेंस, है ना। बहुत बढ़िया, आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हो, बट हमने कैसे बैलेंस करना है इसे? सीधे। आप भी ट्राई करो। आपका नाम? कौन सी क्लास में? कौन सी क्लास? नर्सरी। ओके, आगे आइए। ओके, ये पकड़ो। ये क्या है? यस। तो इस पेन को क्या आप अपनी उंगली पे रख पाओगे सीधा खड़ा? क्या लगता है? क्या लगता है? नहीं? ट्राई करो, फिर बताना। ट्राई करो। इसे ऐसे पकड़ो और ऐसे अपने हाथ पे रखो, ऐसे देखो। हाँ, ऐसे पकड़ लो, ऐसे पकड़ो। देखो, साथ में कर दिया। कैसे करो? नहीं ना? कैसा, सही है? यस, साथ में का सही है तो सही है, ठीक है। चलो, क्लैपिंग हो जाए, लेकिन हम करके दिखाते हैं, ठीक है। चलो, देखो प्यारे बच्चों, देखो, हमने कहा था कि आप कुछ और भी यूज कर सकते हो, आपको दिमाग लगाना था। अभी हम जो आपको दिखाएंगे, आप मुझे बताओगे कि ऐसा क्यों हो पाया है। ओके, तो चलो देखते हैं। देख पा रहे हो प्यारे बच्चों? क्या देख पा रहे हो? ये पेन किस पे है बैलेंस? फिंगर पे, वो भी टिप से। लेकिन ये चीज गिर क्यों नहीं रही? मैंने तो नीचे से सपोर्ट भी नहीं दिया है, ना कुछ जोड़ा है। इसे तो नीचे गिर जाना चाहिए ना? गिर जाना चाहिए, लेकिन नहीं गिर रहा। ओके, कुछ मैजिक सा लग रहा है, लेकिन ये मैजिक नहीं है। ये क्या है? क्या? यस, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। आप देखो, इसे हम बिल्कुल सीधा भी कर सकते हैं। ये देखो, और सीधा हो गया। यस, आप में से कोई एक आगे आओ, आप भी कर सकते हो इसे। 5th क्लास में कौन है? इधर आ जाओ, यहाँ के ग्रुप 3-4 बच्चे बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं। हाँ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, सबको मौका मिलेगा, शर्माना नहीं है। आप करो स्टार्टिंग। आपका नाम बताओ पहले। वैष्णवी। ओके, वैष्णवी, इसे अपने फिंगर्स पे रखिए। आगे आ जाइए यहाँ पर, ताकि सबको दिखाई दे। यहाँ पर थोड़ा सा। अब देखो, अभी नहीं हो पा रहा था, अब हो गया। सब देखो वैष्णवी को, आप अपने फिंगर्स को ऊपर करिए, हाथ को आगे करिए। ओके, देख रहे हो ना? सीधा बैलेंस निप पे। नेक्स्ट, आप आ जाइए, दूसरों को दे दो, अपने साथी को। ओके सुधीर, ट्राई करो, उधर दिखाओ बच्चों को। देख रहे हो ना? इट इज साइंस। बिना किसी सपोर्ट के आपने पेन को बिल्कुल सीधा खड़ा कर दिया। वहां दिखाओ सभी बच्चों को, ध्यान से, वरना गिर जाएगा, जैसे अभी गिर गया। आप थोड़ा साइड हो जाओ ताकि पीछे वाले देख सके। ध्यान से, बैलेंस। अरे करो करो करो, हो जाएगा, हो जाएगा। देखा?
चलो दिखाओ दिखाओ, ट्राई करो, ध्यान से करो, हो जाएगा। हाँ चलो दिखाओ दिखाओ दिखाओ, मैं करता हूँ। हाथ दो अपना। बस देखो, देख रहे हो आप लोग, इसे तो गिर जाना चाहिए बट नहीं गिर रहा ना। इसके साइंस हम बताएंगे आपको बाद में, आज बस मम्मी पापा को बताना। और आप लोग घर पे भी इसे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आपको एक पतली सी तार चाहिए और एक इरेजर चाहिए और पेन, इस पे गोल गोल लपेटना है और फिर आप इसे बैलेंस करोगे तो हो जाएगा। फिर आप अपने घर में जादूगर बन जाओगे। क्या? जादूगर। ठीक है, आप करो, आपसे गिर रहा था ना। हाँ रखो, अरे बैलेंस आराम से, डरना नहीं है, रिलैक्स होके अच्छे से करो। हाँ देख रहे हो, अरे वाह, आप भी कर लो, वरना आपको लगेगा मौका नहीं मिला मेरे को। हाँ यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, आप लोग बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि आप लोग बहुत ही एक्साइटेड हो और पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है। ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, वो बोरिंग हो जाते हैं, वो क्वेश्चन नहीं पूछते, वो आगे नहीं आते, बट आप लोगों को बोरिंग नहीं बनना है, ठीक है ना। ऑलवेज एक्साइटेड रहना है, अपने अंदर क्यूरियोसिटी बना के रखनी है। क्यूरियोसिटी का मतलब पता है किसी को? क्यूरियोसिटी बताओ बताओ। यस होता है इसका मतलब। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है कि आपको कुछ नया जानने का मन करता है, आपको कोई चीज देख के लगता है कि वो चीज क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, इंटरेस्ट आता है, ठीक है ना। उस चीज को कहते हैं क्यूरियोसिटी। हिंदी में इसे कहते हैं जिज्ञासा। क्या? और जिज्ञासा ही सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, ठीक है। जितनी ज्यादा जिज्ञासा होगी उतना अच्छा आप सोच पाओगे। ओके, अब यहाँ पर हम कुछ एक दो एक्सपेरिमेंट करते हैं फाइनली, जिसमें आपको बहुत ही मजा आएगा। तो अब देखते हैं, एक बच्चा आगे आ जाओ, आप आ जाओ, लास्ट वाले आ जाओ। यस, आपका नाम क्या है? हमजा। कौन सी क्लास में? सेकंड। ओके, ये बॉटल दिख रही है आपको, ये बॉटल पकड़ो और आप यहाँ पे, हम आपको एक बलून देते हैं। टेक दिस बलून। इस बलून को आपको इसके अंदर डालना है, डाल दोगे? आ जाओ इधर थोड़ा सा सामने देख के, ताकि सब लोग देख सके आपको करते हुए। अंदर डाल दो। कोई नहीं, बोतल नीचे रख लो। चलो मैं पकड़ लेता हूँ, हाँ चलो रखो, एडजस्ट कर लेना पूरा। फटना जाए देखे, नहीं हो रहा है। कोई और ट्राई करना चाहेगा? यहाँ पीछे वाले बच्चे आओ, आप में से कोई नहीं आया ना अभी तक, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ ठीक है, कोई नहीं, आप भी ट्राई कर लो। जी जी, इधर 4th 5th में और कौन है? सारे बच्चे 4th 5th में। अरे वाह, आ जाओ, दो बच्चे आ जाओ, दो बच्चे 4th और 5th वाले, 4th और 5th, 4th और 5th। कोई नहीं। ओके, नेक्स्ट दूसरों को दे दो। हाँ हाँ, साइड हो जाओ थोड़ा सा, पीछे वाले देखेंगे, फिर हम आपको करके दिखाएंगे, ठीक है, कि कैसे इस बड़े साइज के बलून को छोटे से बॉटल में डालेंगे। उधर दिखाओ बच्चों को, इधर आओ सुधीर। हाँ डालो, उधर देखो। बहुत ज्यादा कोशिश जारी है। अरे वाह, अरे क्लैपिंग। इससे आप लोग क्या सीखे? जो चीज देखने में इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन अगर मेहनत करते रहे तो वो चीज हो जाती है। देखो, जैसे अगर आप पढ़ाई करते हो तो कई चीजें क्या होती है, आप एक बार ट्राई करते हो मैथ्स में नहीं होता, 2 बार करते हो नहीं होता, फिर क्या करते हो आप लोग? उसे छोड़ देते हो, ये नहीं समझ आया, छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसे अगर छोड़ दोगे तो फिर आप आगे कैसे जाओगे? ठीक है ना। तो आपको क्या है, जो चीज नहीं आती है उसे बार बार ट्राई करना है, और जब बहुत बार ट्राई करोगे तो वो चीज आपको समझ
आ जाएगी, समझ रहे हो ना? तो इसीलिए, लेकिन हम अगर हम बलून का साइज थोड़ा और बड़ा कर दें तो क्या ये और जा पाएगा अंदर? हाँ, मेहनत करने से। उसके लिए हम आपको एक शॉर्टकट तरीका दिखाते हैं। देखो, हार्डवर्क के साथ एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं स्मार्ट वर्क। क्या नाम सुना है आपने इसका? ओके, तो अब हम बलून को अंदर डालेंगे बट स्मार्ट वर्क की मदद से। ओके, तो चलो दिखाते हैं हम आपको। डंडा लेके आ जाना, अब देखो पिटाई करूंगी ना। अब देखो, हमारे पास एक और बलून है यहाँ पर, दिख रहा है मुझे? अब जो चिल्लाएगा वो नहीं देखेगा, वो बाहर अंदर जाएगा। पारस बैठ जाओ बेटा, पीछे जाओ, सारे बैठ जाओ। ये देखो, हमने इसके अंदर डाला। अब देखो, आप जस्ट फोकस करते रहो, ठीक है ना? तब तक मैं थोड़ा सा और ध्यान से देखो, ये तुमने सब घर में करना। अंदर स्मोक ज़्यादा हो गया है। देखो बच्चों, एक चीज़ होती है एयर प्रेशर। क्या? एयर प्रेशर। आपको पता है क्या है? अगर हम इसे देर तक रखें तो धीरे धीरे ये बलून अपने आप ही इसके अंदर चला जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो इसको अभी हम साइड में रखते हैं, वो धीरे धीरे चला जाएगा। तब तक हम आपको एक फाइनल चीज़ दिखा रहे हैं, ठीक है ना? फिर उसके बाद हम आपका एक क्विज कंपटीशन करेंगे। ओके, चलो। ओके, एक सेकेंड, ये देखिए। ये देखो प्यारे बच्चों, इसमें आग जल रही है, बट क्या आपको दिख रहा है? यस, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा येलो, बट अभी हमें इनविजिबल लग रही है ना, क्योंकि कुछ फायर ऐसी होती हैं जो हमें इजीली दिखाई नहीं देती। जैसे यहाँ पर है आग, बट वो विजिबल नहीं है, बट आग जल रही है। ओके, अब देखो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर हमारा ये देखो, ये जो पीस है ये एक मेटल का पीस है, मतलब लोहे का, बट ये आम मेटल नहीं है। ये मेटल का नाम है मैग्नीशियम। क्या? मैग्नीशियम। नाम याद रहेगा क्या? मैग्नीशियम। तो इस मैग्नीशियम को हम पकड़ते हैं इससे, और अब आप लोग देखिएगा कुछ होगा। ये देखो, दिख रहा है आपको कि इसका कलर कितना ब्राइट है, इतनी धूप में भी कितना ज़्यादा ब्राइट लग रहा है। ठीक है ना, क्योंकि जब मैग्नीशियम बर्न होता है तो बहुत ही तेज लाइट निकलती है। दिख रहा है? यस। और देखो उसके बाद वो क्या हुआ, देखो ये मेटल किस में बदल गया? पाउडर में, और वो टूट के गिर गया। तो ये सारी रिएक्शंस होती हैं जो आप पढ़ोगे जब आप थोड़ी बड़ी क्लासेस में आ जाओगे। आप लोग साइंस पढ़ोगे ना मन लगा क्या? और साथ में मैथ्स, इंग्लिश, एसएसटी सब कुछ। यस, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स उतने ही जरूरी हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम, बट ये है कि ये थोड़ा ज़्यादा एक्साइटिंग है। ओके, तो आप देख रहे हो, देखो अब ये जो चीज़ है ये हमारे पास व्हाइट पाउडर में बन गया। देख रहे हो कैसे टूट गया? अभी ये कितना मजबूत है, और जैसे ये जल जाता है बहुत ही वीक हो जाता है। ओके, और ये याद रखना, मैग्नीशियम को जलाते हैं तो क्या निकलती है? बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस, लाइट निकलती है। ओके, दैट्स इट। और फाइनली हम एक गैस बना के आपको एक बबल फुला, एक बलून फुला के दिखाते हैं। ठीक है ना, बिना फूंक मारे। ओके, तो देखो प्यारे बच्चों,
हमारे पास ये एक बॉटल है जो आपको दिख रही है, ठीक है, एज यू कैन सी। इस बॉटल में हम डालेंगे एल्यूमिनियम फॉइल। आप सभी को पता होगा नहीं क्या होता है एल्यूमिनियम फॉइल? मम्मी इसमें रोटी लगा के देती होंगी, रोटी चपेट के। ओके, तो हम इस एल्यूमिनियम फॉइल का यूज करके एक गैस प्रोड्यूस करेंगे, जिस गैस की मदद से हमारा बलून फूलेगा। ओके, चलो। एक चीज, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा तो इसको हम साइड में रख देंगे, ठीक है ना। फिर हम आपका क्विज कंपटीशन करेंगे, तब तक ये अपना काम कर रहा होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, और देखो बच्चों, ये एक आपका एक और केमिकल है जिसका नाम होता है कॉस्टिक सोडा। क्या? कॉस्टिक सोडा। और ये आपका एक बेस होता है। आपको, आप सभी को पता है ना, साबुन से हाथ धोते हैं हम। तो जो साबुन जिस चीज से बनता है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कॉस्टिक सोडा, मतलब साबुन के अंदर ये प्रेजेंट होता है। ओके, और आप लोग आज घर में जाके एक्सपेरिमेंट करना, हम आपको बताते हैं। देखो, आप लोगों के यहाँ हल्दी होगी, खाने में डलती है, आपको पता है ना। तो हल्दी को थोड़ा सा किसी जो कपड़ा काम का ना हो, ठीक है ना, जो वेस्ट कपड़े होते हैं सफाई के लिए, उसमें आप थोड़ी सी हल्दी लगाइए और बाद में उसके ऊपर साबुन लगाइए। और फिर आप कल टीचर को आके बताएंगे कि आपने क्या ऑब्जर्व करा। क्या करना है, पहले कपड़े पर, या फिर आप कोई पेज भी ले सकते हो अपने कॉपी का, कोई बेकार पेज हो रफ, ठीक है ना, उसमें आप थोड़ा सा हल्दी रखिए जो किचन में प्रेजेंट होगी, और बाद में क्या करिए, उसके ऊपर थोड़ा सा साबुन लगाइए जो घर में यूज करते हैं। फिर आपको एक रिएक्शन दिखाई देगा, वो आप नेक्स्ट डे आके अपने टीचर्स को बताएंगे, ठीक है। तो आज घर जाके ट्राई करेंगे आप सभी? यस, बहुत बढ़िया। चलो, इसमें हम थोड़ा सा और केमिकल ऐड कर देते हैं। कपड़े में और साबुन लगो, कैसा हो जाता है वो? ओके, जाओ, केजी वाले अंदर जाओ क्लास में, ठीक है, वहीं बैठो तुम, वहीं से देखना। अच्छा, फिर पीछे आ जाओ, केजी वाले सारे पीछे आओ, जो खड़े होकर पीछे जाओ, पीछे जाओ, जो खड़े होकर देखो, केजी वाले पीछे जाओ सारे, जो बैठना है वो आगे बैठो, जो खड़े हो पीछे खड़े जाओ, पीछे जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं जाओ पीछे, तुम आगे जाओ, बैठ जाओ, तुम आगे जाओ, बड़े वाले आगे जाओ, केतन तुम आगे जाओ, बैठा रहता है। अब इधर से और ये सभी पीछे बैठो, आप ही पीछे चलो, पीछे जाओ, पीछे चलो, पीछे के बातें कोई बात क्लास में जाओगे?
ठीक है, इसको हम इस तरीके से रख देते हैं, ठीक है ना, बाद में इसे देखेंगे हम। लीक कर रहे हैं तो कोई नहीं, उसे हम छोटे उसमें कर लेंगे। चलो ठीक है बच्चों, आज का लास्ट एक्सपेरिमेंट फिर हम करते हैं क्विज राउंड आपका, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा पानी ले लेते हैं। ओके प्यारे बच्चों, अब ये देखो, ये भी आपके पास एक आपका मेटल है, जैसे लोहा होता है ना, आयरन, एल्यूमिनियम, जैसे ताले होते हैं, ये आपकी एल्यूमिनियम फॉइल है। उसी तरह ये एक दूसरा एलिमेंट है जिसे हम कहते हैं सोडियम। क्या? सोडियम। ये भी एक मेटल है, बट ये बाकी लोहे से थोड़ा सा अलग होता है। और वो कैसे अलग होता है ये आप अभी देखोगे। ओके ये देखिए, ये एक सोडियम मेटल का पीस है, एक सोडियम मेटल का पीस, और आप देख रहे हो ये गीला है ना, गीला है, क्योंकि ये इतना खतरनाक होता है कि अगर ये हवा से भी रिएक्ट करेगा तो ये फट सकता है, इसीलिए इसे सेफली रखा जाता है ऑयल के अंदर, ठीक है। तो इसका हम एक बहुत छोटा सा पीस लेंगे आपको एक चीज दिखाने के लिए। ओके ओके, तो देखो बच्चों, ये एक बहुत छोटा सा पीस है और इसको हम इसके अंदर डालेंगे और आप देखोगे, देख रहे हो कुछ हो रहा है, धुआं निकल रहा है और वो चीज गोल गोल घूम रही है अपने आप। तो क्या वो चीज जिंदा है? आप लिविंग नॉन लिविंग पढ़ते होंगे ना, तो लिविंग में क्या लिखते हैं, वो चीजें मूव करती हैं, लेकिन ये तो मूव कर रही है ना, बट ये लिविंग नहीं है। इसमें से भी एक गैस निकल रही है जिस वजह से वो हिल रहा है। ओके, ये जो मेटल है वो हिल रहा है, बट वो लिविंग नहीं है। ओके, अब देखो, अब हम इसमें जो करने वाले हैं एक चीज, पहले हम इसको खत्म होने देते, देखो छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है और बहुत छोटा सा हो गया। इसको हम थ्रो कर देते हैं। ओके, एक सेकेंड, अब हम इसमें एक पेज डालते हैं छोटा सा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें इसका पीस डालेंगे छोटा सा और आप कुछ ऑब्जर्व करोगे, ठीक है ना, देख के बताना क्या दिखा आपको, और ये आपने पहले नहीं देखा होगा। ओके, ठीक है, दूर से ही देखेंगे आप, जैसे देख रहे हो धुआं निकल रहा है ना, और पानी का कलर भी चेंज हो रहा है, वो पिंक कलर का हो रहा है। किस कलर का? पिंक कलर का। तो आप इसे दूर से ही देखिए और थोड़ी थोड़ी देर में हम देखेंगे वो क्या होगा। दूर से पूजा, ठीक है। देखिए आग लग गई, तो आपको दिख रहा है ना कि पानी में क्या लगी? आग, और कितना सारा धुआं। और ये धुआं एक आम धुआं नहीं है, ये गैस है इसके अंदर। कौन सी गैस? हाइड्रोजन। कौन सी?
हाइड्रोजन। तो आपने देख लिया कि हमने इस लोहे को पानी में डाला और उसने पानी में आग लगा दी। कोई और चीज पानी में आग लगा सकती है क्या? नहीं ना। चलो बहुत बढ़िया। अब ऐसे ही प्यारे बच्चों, जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आपके लिए और सारी चीजें लेके आएंगे। आज आपको मजा आया? यस, ठीक है। और ऐसे ही प्रोग्राम हम करते रहेंगे जब परमिशन मिलेगी हमें। और आप लोग भी ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए, मैम और अपने टीचर्स की बात सुनिए और घर में भी पढ़ो, ताकि आप लोग सभी अपने पेरेंट्स का, टीचर्स का और अपने स्कूल का नाम रोशन करो। सब रोशन करेंगे ना? यस, बहुत बढ़िया। इसी जोश के साथ लगे रहो, ठीक है। अब हम आपको एक छोटा सा क्विज राउंड लेते हैं और फिर हम आपको प्राइज देंगे और सारे बच्चों को भी गिफ्ट देंगे। ओके, चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं आपका क्विज। ओके, तो हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछेंगे, कुछ चीजें जो हमने अभी देखी और कुछ चीजें जो आप लोगों ने अपनी क्लासेस में पढ़ी होंगी, ठीक है ना। तो देखते हैं करेक्ट आंसर कौन देता है। और आपको हाथ उठाना है, जो हाथ सबसे पहले उठाएगा उसे हम आगे आने का मौका देंगे, ठीक है ना। और एक ही बार मौका मिलेगा, ये नहीं कि पहले गलत आंसर दिया और फिर सही आंसर बोल रहे हैं। तो हाथ वही उठाएंगे जिनको आंसर पता होगा, ये नहीं कि सबने हाथ उठा लिया और बुलाने पे आंसर पता ही नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है। सो यहाँ पे 4th और 5th क्लास में कौन से हैं? ओके, 4th और 5th। आप लोग मुझे साइंस में अपने कुछ चैप्टर्स के नाम बताओ। पहले चैप्टर्स के नाम साइंस में बताओ। फूड वी ईट और मेडिसिन और चैप्टर के नाम तो सबको पता होने चाहिए ना, बताओ। सेल्स, बोलो बोलो, शर्माना नहीं है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और कोई प्यारे बच्चों बताओ बताओ बताओ। और मैथ्स में बताओ, मैथ्स में एयर भी है। ओके, और मैथ्स में चैप्टर्स के नाम बताओ कुछ। फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। और आपका ईवीएस सब्जेक्ट भी होता है, ईवीएस, एसएसटी। हाँ, एसएसटी होता है। उसमें कुछ चैप्टर्स के नाम बताओ। आवर क्लॉथ्स और ओके, चलो ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस इनसे पूछेंगे, क्योंकि हमने आपसे पूछ लिया कि आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है, और कुछ चीजें जो हमने आपको एक्सपेरिमेंट दिखाया। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आपका साइंस से। ओके, तो साइंस में आपने एयर चैप्टर पढ़ाया ना। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको ये बताना है कि बारिश क्यों होती है। बारिश क्यों होती है बताओ, किसे पता है? Who knows? बारिश क्यों होती है प्यारे बच्चों? कैसे होती है, क्यों होती है? बोलो बोलो। किससे? बादल से। बादल में क्या होता है? वाटर। चलो ठीक है, ये सब आपने पढ़ा है ना अपनी बुक में, होगा। तो चलो ट्रायल हो गया आप लोगों का। आंसर ऐसे नहीं देना है। आंसर कैसे देना है? पहले हाथ उठाना है। किसी ने हाथ नहीं उठाया, ठीक है ना। पहले हाथ उठाना है, जिसको आंसर पता हो फिर वो आगे आएगा, फिर वो आंसर देगा, ठीक है। तो ये हमारा ट्रायल था जो आप लोगों ने देख लिया। अब हम एक्चुअल में स्टार्ट करते हैं। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, हमारे हार्ट में कितने चेम्बर्स होते हैं? क्या आपने बॉडी के बारे में पढ़ा होगा ना, ये शायद है इनके बुक में, हार्ट के बारे में। 4। ऐसे आंसर नहीं देना था, कैसे हाथ दे देता? हाथ उठा के, बट कोई नहीं, आपने दे दिया। नाम क्या है आपका? नाम क्या है आपका? अब्दुल्ला। ओके ठीक है, करेक्ट। लेकिन ऐसे आंसर नहीं देना, कैसे देना है? हैंड रेज करके। ओके चलो, हाँ फिर आंसर देना है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये मैथ्स का होगा। 5/7 + 3/2 कौन कर सकता है? फ्रैक्शन। 5/7 + 3/2। ऐसे क्वेश्चंस करें आप लोगों ने क्लास में? अच्छा 5th वाले, बड़े छोटे बच्चे के लिए नहीं है, ये बड़ों के लिए है। ये करना है आपको सॉल्व। 5/7 + 3/2 कौन कर सकता है? ट्राई करो, कोई बात नहीं, गलत होगा नो इश्यूज, ट्राई तो करो। ट्राई करोगे तो गलत आएगा तो सीख तो जाओगे सही कैसे होता है।
आ जाओ, करिए ट्राई। ये लो, करो यहाँ पे। हाँ लिखो यहाँ पे, क्योंकि देखो गलती करने से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गलती करके हम सही चीजें सीखते हैं। ओके, तो मिस्टेक से नहीं डरना है। 5/7, यस, 3/2। सही कर रहे हो, बहुत बढ़िया। क्या हो रहा है? बोले ना बोले, आप भी कुछ क्वेश्चन पूछ लो। लो, करो आप। देखो क्वेश्चंस निकाल रहा हूँ। ठीक है, सही कर रहे हो, करो करो, सही कर रहे हो। पढ़नी पड़ेगी ना, साहब ने भी देखा। सही कर रहे हो। हाँ करो करो, जल्दी ऊपर वाले मल्टीप्लाई करो, नीचे का 14 आ जाएगा ना। हाँ करो प्लस उसे। हाँ नीचे क्या बोला टोटल, छोड़ो। 31/14 यस, नाम क्या है आपका? वंशराज। तो वंशराज आपने करेक्ट रखा है, तो वंशराज को 1 मार्क्स। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों। अब आपका क्वेश्चन ये है, हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट होता है जो हमें गैसेस एक्सचेंज करने में हेल्प करता है? विच पार्ट ऑफ द बॉडी हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस? बताओ। ये आपने बॉडी पार्ट्स में, मतलब अंदर का बॉडी पार्ट है ये, जिससे हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। नोज, नोज। और बॉडी के अंदर भी तो कुछ होता है। नोज से कहाँ जाती है बताओ? बिल्कुल करेक्ट। आपका नाम क्या है? वैष्णवी। लंग्स, ठीक है ना। लंग्स के अंदर ही, नाक से तो सिर्फ हवा जाती है, बट एक्सचेंज जहां होती है वो होता है आपका लंग्स। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट लैंड एनिमल कौन सा होता है? लार्जेस्ट लैंड एनिमल बताओ। नहीं नहीं, हाथ उठाओ, हाथ। एलिफेंट। किसने बोला? कंफ्यूज हो गए, इसलिए कह रहे हैं आंसर देने से पहले हाथ उठाना है। ठीक है। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होते हैं बताइए? मैटर, जो आपने अभी पढ़ा होगा साइंस में। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। देखो बच्चों, इसका मतलब ध्यान नहीं दे रहे हो, आपको पता है। हाँ बताओ। हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं, सोडियम तो भी है। बोलो बोलो। हाँ, सॉलिड लिक्विड। 3 पूछे ना, बहुत बढ़िया। नाम क्या आपका? ओके, नैन्सी।
ओके नैन्सी, आपने करेक्ट आंसर दिया। देखो प्यारे बच्चों, जो भी हमारे पास आसपास चीजें होती हैं वो आपको 3 स्टेट्स में दिखाई देती हैं। जैसे किसके अंदर है लिक्विड, जो गैस बनती है, और जो आपका सॉलिड होता है। ओके, तो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। नैन्सी ना? ओके, और आपका नाम क्या था जो आपने दिया? वंशराज। ओके ठीक है। नेक्स्ट, जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तो उसके बाद वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है? हाँ बोलो सुधीर, किसमें? लेकिन उसका कुछ नाम होता है। नहीं नहीं, स्टीम। सुना है आपने? सुना था या नहीं सुना था? नहीं सुना था? कोई नहीं, गैस भी करेक्ट है। स्टीम आपकी गैस ही है, वाटर का गैस स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन लीव्स के अंदर कौन सा पिगमेंट होता है प्यारे बच्चा, बताओ, जो उन्हें ग्रीन बनाता है? लीव्स के अंदर कौन सा पिगमेंट होता है जिसकी वजह से लीव्स का कलर ग्रीन होता है? ये सब आपने पढ़ा होगा साइंस में शायद से, है इनके सिलेबस में। 4th क्लास। लीव्स के अंदर कौन सा होता है बताओ? नहीं, कोई नहीं, अच्छा ट्राई। नहीं याद? क्लोरोफिल। क्या? ओके, पढ़ा था आपने इसे? ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को कौन सी गैस की जरूरत होती है? बताओ। करेक्ट, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है और ह्यूमंस को ऑक्सीजन। ठीक है, करेक्ट। और नेक्स्ट, अर्थ पे सबसे बड़ा लार्जेस्ट एनिमल कौन सा है? मतलब सबसे लार्जेस्ट एनिमल पूरे वर्ल्ड में। वर्ल्ड पूरी दुनिया में। वो पानी में भी हो सकता है, आसमान में भी हो सकता है। शार्क नहीं, ब्लू व्हेल। ठीक है, थोड़ा जीके भी पढ़ना पड़ेगा आपको। ब्लू व्हेल, कौन सी? ब्लू व्हेल। चलो ठीक है, नेक्स्ट। ओके, बताइए एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है? एनर्जी सुना होगा आपने शायद से, नहीं सुना भाई? एनर्जी। चलिए ठीक है, लास्ट 2 क्वेश्चंस। सन के सबसे क्लोजेस्ट कौन सा प्लेनेट है? मर्क्यूरी। किसने दिया इधर? आपने? नाम क्या आपका? आरूही। ठीक है, मर्क्यूरी। चलिए ये बताइए, अर्थ के सबसे पास कौन सा स्टार है? सबसे पास तारा कौन सा है अर्थ के पास? कौन? सोचो सोचो। हाँ, सबसे पास जो तारा है धरती के। सन। क्या? सन। चलो याद रखना, जो हमारा सूरज है वो एक क्या है? स्टार ही होता है, ठीक है ना? तो जो क्लोजेस्ट स्टार है अर्थ के वो क्या हो गया? सन। ओके ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम आप लोगों के लिए कुछ लेके आए हैं जो हम आपको अभी डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। उससे पहले जो 2-3 बच्चों ने सॉल्व करा है, वंशराज आ जाइए, और एक नैन्सी, और कौन है नैन्सी? कौन कौन? वैष्णवी कौन है? वैष्णवी आपको ना कौन सा आंसर दिया था? नहीं हाँ, आपने कौन सा आंसर दिया था? किसी के गायब नहीं, सबके नहीं। अच्छा, अरे क्या हो गया? वंशराज, नैन्सी, और इधर 2-3 कौन था? सुधीर। हाँ सुधीर, ठीक है। हाँ नहीं, वो जिन्होंने ज़्यादा स्कोर करा है ना, मैं उनके काउंट करके देख रहा हूँ उनके। ओके, और यहाँ पे चलिए बच्चों आपको मिलेगा सबको प्राइस, लेकिन जिन्होंने ये जो 2-3 आंसर दिए थे 1-2, और आपने मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करा था इसलिए आपको लिया, आपने एक ही आंसर दिया, बट क्वेश्चन आपने दिमाग लगा के सॉल्व करा था,
ठीक है। तो आप लोगों को हम कुछ चीज़ें देंगे जो आपको बहुत ही अच्छी लगेंगी, ठीक है। ओके, वंशराज, पूजा इधर आ जाओ, आप अनाउंस कर दे रहे, ठीक है ना। वंशराज, ठीक है, आप नाम बोल दे रहे हैं वंशराज, ठीक है। वंशराज, चलो दो, कोई नहीं। वंशराज, आपने काफ़ी अच्छा सॉल्व करा क्वेश्चन, ठीक है ना। आपको मैथ्स अच्छी लगती है? यस। यस। तो हम आपको जो बुक दे रहे हैं वो हमारे इंडिया के बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन है जो इतने फेमस है वर्ल्ड वाइड कि इनकी कुछ चीज़ें हैं जो आज तक सॉल्व नहीं हुई। वो है आपके श्रीनिवासन रामानुजन, ठीक है। ये इंडिया के बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियन है, उन्होंने बहुत ज़्यादा मैथ्स पढ़ी थी, इसीलिए आप नेशनल मैथमेटिक्स डे भी मनाते हैं इनके जन्मदिन पे, ठीक है। तो ये आपको हम उनकी बुक दे रहे हैं और एक पेन, ठीक है, टेक इट, ठीक है। इनके बारे में आप पढ़ना, ठीक है ना, इससे आपको और इंस्पिरेशन मिलेगी। सुधीर, आपने जनरल नॉलेज की चीज़ें पढ़ रखी हैं, ठीक है। आपने जैसे आंसर्स दिया तो साइंस को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाई करो ताकि आप भी कुछ अच्छा करो, ठीक है ना। तो आपके लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन, आपने नाम तो सुना ही होगा एल्बर्ट आइंस्टाइन का, के बहुत ही बड़े साइंटिस्ट है, इन्होंने साइंस को पूरा बदल के रख दिया था, ठीक है। तो आप लोगों को बाद में आएंगे तो हम सबके लिए बुक्स लेके आएंगे ताकि आप लोग साइंटिस्ट के बारे में पढ़ें और आप लोग भी नेक्स्ट साइंटिस्ट बन सकते हैं। पता है ना सभी को, आप लोग मन लगा के पढ़ोगे आप भी साइंटिस्ट बन जाओगे। लो आप, ठीक है, पढ़ने के लिए नहीं है, पढ़ने, ठीक है। हाँ, तो आप दोनों आ जाइए, ठीक है। आप अब्दुल कलाम जी को जानते हो? एपीजे अब्दुल कलाम, यस। कौन नहीं जानता उन्हें रॉकेट मैन, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, पता है ना। जो हमारे पास इतनी सारी मिसाइल्स हैं उन सब के आविष्कार उन्होंने बहुत मेहनत करी। तो आज जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है साइंस की, जिसकी वजह से हमारे पास इतने वेपन्स हैं, तो उनका बहुत बड़ा क्रेडिट एपीजे अब्दुल कलाम जी को जाता है, ठीक है। ये इंडिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है और इन्हें बच्चों से बहुत प्यार था, तो ये भी बच्चों के साथ मिलजुल के बहुत सारे इवेंट करते थे, ठीक है। तो ये आप लीजिए, इनके बारे में पढ़िएगा कि इन्होंने कैसे स्टार्ट करा, इन्होंने कैसे मन लगा के पढ़ाई करी और लास्ट में इतने बड़े साइंटिस्ट बने। और आपको पता है अब्दुल कलाम जी हमारे क्या थे, कंट्री के चाचा नहीं, वो चाचा नेहरू दूसरे हैं। ये अब्दुल कलाम जी हमारे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, क्या, यानी राष्ट्रपति, ठीक है ना। तो एक कॉमन सा बच्चा गांव में पढ़ते हुए उन्होंने कहा हमारे देश के सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे पहुंच गए, प्रेसिडेंट। पता है ना, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से भी बड़ा होता है, ओके। तो पढ़ाई करने से कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। ये लो आप, ठीक है, ठीक है। इनके बारे में पढ़ना और नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम पूछेंगे, जिनको बुक्स मिली है अगर हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो उनके बारे में पूछेंगे। तो ऐसा नहीं कि घर में ले जाके रख देना है, उनको रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना भी है। अब आपके लिए ये है, देखो आप कौन सी क्लास में हो? 3rd, ओके। नाम क्या आपका? ओके वैष्णवी, आपने भी अच्छा आंसर दिए तो आपके लिए हमने क्या है, टॉफी, ठीक है ना। क्योंकि जब आप बड़ी क्लास में आओगे तब हम आपके लिए बुक्स लेके आएंगे, ठीक है। बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है आपको, तो आपके लिए भी लेके आएंगे, ठीक है। चलो अब हम ये सभी बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आप सभी के लिए है, ठीक है। क्योंकि आप सभी ने बहुत अच्छा रिस्पांस करा, सबने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करा, आंसर्स दिए, क्वेश्चंस पूछे आप लोगों ने, ठीक है ना। आपने इतने एंथुसियाज्म के साथ देखा, तो आप सभी अपने लिए एक बार ताली बजाइए, सारे बच्चे अपने लिए जोरदार, यस, पूरी ताकत लगा के इधर, यस। आप सभी बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। और फिर अपने टीचर्स के लिए तालियां बजाइए जिन्होंने आपको आज मौका दिया ये सब देखने के लिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। प्यारे बच्चों, टीचर्स की बात सुनते रहो और मन लगा के पढ़ते रहो। ये लीजिए आप, यस, आपको ज़्यादा, ठीक है। अभी आप सभी को ले लेते हैं, आप सभी ले लीजिए। आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे सब में, ये सब में 2-2 दे दो, ठीक है ना। चलो, यस, बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो आप लोग टॉफीज लीजिए और आज सोचिएगा, और जो मैंने हल्दी और साबुन वाला एक्सपेरिमेंट बताया वो कल हम अपने टीचर्स को बताएंगे कि आपने करा तो क्या देखा, ओके। तो इसी के साथ आज के हम इस इवेंट को एंड करते हैं। आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा। मजा आया? यस, चलो, हमें भी बहुत मजा आया। थैंक यू।
हेलो। चलो थैंक यू बोलो ना दूसरा भैया को। ऊपर करके बोलो। थैंक यू। इन्हें भेज दो अंदर। थैंक यू, बहुत प्यारे बच्चे हो आप लोग। जिनको मिल गया बोल दो। जिनको मिल गया जिनको मिल गया अपने अपने क्लास में जाओ। चल वेलकम। जिन्हें मिलते नहीं हो अपने क्लास में जाओ। क्लास में जाओ। बच्चों जिनको मिल गया वो क्लास में जाएं, ठीक है ना? जिनको मिलता रहेगा जाओ। नहीं मिला तो कोई बात नहीं।